मशरिक़ी वस्ती में सफारती सरगर्मियाँ, अस्करी दबाव और आलमी ताकतों के मुफादात ने सूरत हाल को नहायत पेचीदा बना दिया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने जिस संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है वो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी बरादरी के लिए एक मस्बत मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान में तवील मुशावरत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में अपने अमन के क़याम को अहम तरजीह देता है। भारतीय कोशिशें इस लिहाज से काबिल कदर हैं कि इनका मकसद किसी फरीक की हमायत नहीं बल्कि कशीदगी को कम करना और मुज़ाकरात के लिए फ़िज़ा हमवार करना है। दुनिया इन इक़दामात को मस्बत देख रही है, लेकिन बदकिस्मती से अमरीका और इसराइल के गैर संजीदा रवैये ने अमन की इन कोशिशों को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियों का बुनियादी मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात से कबल खित्ते के अहम ममालिक को एतमाद में लेना और ऐसा माहौल पैदा करना है जहाँ पे मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकल सके। सऊदी अरब, कतर और तुर्की इस खित्ते के अहम ममालिक हैं और मरकज़ी ईरान फरीक है। साथ इन तमाम ममालिक के साथ मुशावरत ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान मुतवाज़न किरदार अदा करना चाहता है, ताहम ये इसी वक्त कामयाब हो सकता है जब बड़े फरीक खुसूसन अमरीका अपने तर्ज अमल में मुस्तकिल मिजाजी संजीदगी का मुजाहरा करे। एक तरफ अमरीका मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ ऐसे इक़दामात करता है जो एतमाद साजी की बजाय बदएतमादी को फ़रोग़ देते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात से कबल आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इसी तज़ाद का वाज़ेह मिसाल है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तवानाई की तरसील की अहम तरीन गुज़रगाह है। वहाँ अस्करी दबाव बढ़ाना किसी भी सूरत एतमाद साजी का इक़दाम नहीं समझा जा सकता। ईरान ने इसे बजा तौर पर इश्तियाल अंगेज़ कदम करार दिया। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से पहले अगर एक फरीक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश करे तो बातचीत के इम्कानात कमज़ोर पड़ जाते हैं। अमरीका को ये समझना होगा कि ताकत के ज़रिए दबाव डालने को सफारतकारी कामयाब नहीं हो सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रोज़ाना बयानात और सोशल मीडिया पैगामात भी इसी बेयकीनी को बढ़ा रहे हैं। एक आलमी ताकत के सरबराह के तौर पे ये बयानात ना सिर्फ पॉलिसी का इजहार होते हैं बल्कि इनसे आलमी माहौल भी मुतासर होता है। सफारतकारी संजीदा, मतवाज़न और मोहतात ज़ुबान का तकाजा करती है, जबकि गैर मोहतात बयानात एतमाद साजी के अमल को नुकसान पहुँचाते हैं। ईरान की जानिब से बार बार ये शिकायत सामने आ रही है कि अमरीका के बयानात मुज़ाकराती फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं। इस ज़िमन में इसराइल का तर्ज अमल भी अमरीकी संजीदगी पर सवाल उठाता है। अमरीका ने लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे में किरदार अदा किया, लेकिन चंद दिन बाद इसराइल की जानिब से लेबनान में दोबारा हमले किए गए। अगर अमरीका वाकई खित्ते में अमन चाहता है तो उसे अपने इत्तेहादियों को मुआहदों की पाबंदी पर मजबूर करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ अमरीका सालसी करे और दूसरी तरफ इसका इत्तेहादी इन्हीं मुआहदों को पामाल करे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एतमाद बुनियादी हैसियत रखता है। अगर फ़रीक़ैन को ये यकीन ना हो कि तय पाने वाले मुआहदों पर अमल होगा तो मुज़ाकरात बेमायनी हो जाते हैं। अमरीका एक आलमी ताकत है और इस हैसियत से इस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वादों का एहतराम करे, अपने इत्तेहादियों को पाबंद बनाए और ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करे जो कशीदगी में इजाफ़ा करे। बदकिस्मती से मौजूदा हालात में अमरीका का किरदार मुतज़ाद दिखाई देता है। एक तरफ वो अमन की बात करता है, दूसरी तरफ इसके इक़दामात और बयानात कशीदगी बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक की कोशिशें इसलिए अहम हैं कि वो जंग के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते को ज़िंदा रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात की हमायत की है। हालिया सफारती सरगर्मियों ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए सरगर्म है। दुनिया इस वक्त एक बड़े आलमी तसादुम के ख़तरे से दो चार है। अगर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी अमन सब मुतासर होंगे। इस खतरे को टालने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका एक ज़िम्मेदार आलमी ताकत का किरदार अदा करे। इसे अपनी ताकत के इस्तेमाल से ज़्यादा एतमाद साजी, मुआहदों की पासदारी और सफारती संजीदगी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये हकीकत अब किसी से पोशीदा नहीं रही कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर अमरीका अपनी पॉलिसियों में तज़ाद बरकरार रखता है तो ये तमाम कोशिशें ज़ाया हो सकती हैं। आलमी अमन का तकाजा यही है कि अमरीका अपने वादों का एहतराम करे, अपने इत्तेहादियों को मुआहदों की पाबंदी पर आमादा करे और मुज़ाकराती अमल को हकीकी मायनों में कामयाब बनाने के लिए संजीदा किरदार अदा करे। अगर ऐसा ना हुआ तो खित्ते में अमन के इम्कानात मज़ीद धुंधला जाएंगे और दुनिया एक नए बहरान के दहाने पर पहुँच सकती है।